ओके। जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। ठीक है, तो आज की जो पूरी रीडिंग है वो मैं, मेरी मम्मा, माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो किस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा। मम्मा इस पूरी रीडिंग को मैं पूरे मन, वचन, कर्म और आत्मा से तुम्हारे चरणों में सरेंडर करती हूँ लाडली। अब तुम देख लेना कि इस रीडिंग से मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः। जय माँ काली। चलिए देखते हैं। थ्रोट चक्रा पे स्पेशली काम चल रहा है। थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, खराश, खुजली ऐसा, मतलब थ्रोट में ऐसे गले में हो सकता है। जबान में कोई थोड़ा छाला जैसा हो सकता है। स्वाद जो है वैसा वो थोड़ा नहीं लग सकता है वैसा खाने का। ये सब सिंक्रोनोसिटी हो रही है तो थ्रोट चक्रा पे, या तो आपके थ्रोट चक्रा पे काम चल रहा है या तो आपके मैस्कुलाइन के। और देखिए आप बोलिएगा ना कि मैंने तो चक्रास हीलिंग कर ली थी तो फिर मेरा थ्रोट चक्रा पे क्यों काम? झूठ बोलते हैं ना जब हम, अब वो भी किस टाइप का झूठ? देखिए इस टाइप का झूठ जब हम बोलते हैं कि मतलब अपने स्वार्थ के लिए अगर कोई झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो फिर उससे झूठ बोलने से थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है। इसके लिए मैस्कुलाइन देखिएगा ज़्यादा झूठ बोलता है ना तो उसका थ्रोट चक्रा सबसे ज़्यादा ब्लॉक होता है, वो नेगेटिविटी स्टक हो जाती है। तो झूठ बोलना है कहाँ, जहाँ दूसरों के हित के लिए बोल सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए बोल सकते हैं वैसा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मतलब बिना मतलब के 100 झूठ बोल दे। डिवाइन जानते हैं कि कहाँ पे आप निर्दोष हैं, कहाँ पे आपको झूठ बोलना चाहिए, समझ रहे हैं वैसा। तो अगर झूठ हम बोलते हैं तो भी थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो जाता है, समझ रहे हैं। तो इसकी वजह से या तो आपके थ्रोट चक्रा में काम चल रहा है या फिर आपके मैस्कुलाइन के, लेकिन हाँ चल रहा है। मैस्कुलाइन की जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो इतनी ज़्यादा पेनफुल, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है, 2 टाइप के मैस्कुलाइन की एनर्जी पिक हुई है। एक को तो ऐसा लग रहा है कि उनकी फेमिनाइन उनको चीट कर रही है, समझ रहे हैं, वो आगे बढ़ गई, वो भूल गई ऐसा। और एक को है कि मतलब बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं आपके लिए, मतलब वो सोल लेवल का जो प्रेम है ना वो फील कर रहे हैं। बहुत सारे पोस्ट एंड क्या बोलते हैं शॉर्ट्स के तो बहुत छाड़ छाई हुई है। वैसे मुझे बहुत कम टाइम मिलता है कि सोशल मीडिया पे थोड़ा यूज़ कर सकूँ वैसा, लेकिन जब भी खोल रही हूँ तो सिर्फ इस टाइप के ही मैसेजेस आ रहे हैं। मिसिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं। तो हाँ ये है। चलिए अब करते हैं रीडिंग स्टार्ट, देखते हैं रीडिंग किस तरफ जाती है। जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः। मम्मा अपनी तरफ से कोई कार्ड दोगी? 2 बार और सफल करूँगी, देखती हूँ। जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः। 2 कार्ड आ गए हैं। द एम्परर, ईगो टूट रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं मैस्कुलाइन में। अभी मैंने बोली थोड़ी देर पहले तो कंफर्म कर रहा है कि यस ओम क्रम कालिकाय नमः। मम्मा दया कृपा करना ऐसे ही कि आपके मैस्कुलाइन का ईगो जो है ना, अभी तक जिन चीज़ों को वो अपनी ईगो की वजह से एक ऐसा द एम्परर का कार्ड ही दिखाता है डिवाइन मैस्कुलाइन को। वो ना अपनी जो एक एम्परर है वो राज्य साम्राज्य हासिल करने के लिए, मतलब अपना पोजीशन हासिल करने के लिए मैस्कुलाइन क्या करता है, एक स्ट्रिक्टनेस का जो है ना वो एक लेयर ओढ़ लेता है। उसके मन में तूफान चलता है लेकिन ऊपर से वो ऐसी पर्सनैलिटी खुद को रिप्रेजेंट करता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मर जाओ फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस पर्सनैलिटी से इनका ईगो जो है वो धीरे धीरे
टूट रहा है, इनका घमंड जो है ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं। और पॉजिटिव एक बच्चा, देखिए दो एनर्जी है, एक देखिए एक है कि देखिए कैसा मैच्योर पर्सनालिटी दिख रहा है, और एक देखिए बच्चा की तरह केयर फ्री होके, देखिए इस घोड़े पे बैठा हुआ है, दौड़ रहा है, वैसा केयरलेस होके एकदम बच्चे के जैसा एकदम जो होता है ना वैसा। तो इस तरीके के चेंजेस आपके मैस्कुलाइन में आ रहे हैं। यहाँ से इनको नरम किया जा रहा है, इतने गर्म से इनको नरम किया जा रहा है। तो यस, ये एनर्जी है। और प्लीज़ जिन जिन को लगे कि ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, क्लेम करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। भले ही आपको जैसे कि अभी आप बोलिएगा कि दी ये रीडिंग जो है वो कितने दिन में मुझे दिखेगी, तो कम से कम देखिए ये जो एनर्जी है वो 5D की पकड़ रही है, कार्ड एनर्जी जो है वो पकड़ रही है। मम्मा का दया कृपा हो गया तो आप 2 दिन में भी देख सकते हैं इसको, नहीं तो कम से कम 3 महीने लगते हैं इस एनर्जी को 3D रियलिटी में होने में, वैसा। क्योंकि देखिए कैसा हो गया था, मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने एक बार ड्रीम देखा था, कम्युनिकेशन के लिए पूछा था मेरे डीएम से कि कब होगा कम्युनिकेशन, तो उन्होंने बोला था कि 3 महीने में। ठीक है, वैसा 3 महीने में वैसा, लेकिन जिसको उसको पूरे सरफेस पे, जबकि ड्रीम में मुझे 3 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन रियलिटी में आने में 5 महीने लग गए थे। तो थोड़ा 2 महीना आगे पीछे ये चीज़ आप क्या बोलते हैं, कर सकते हैं, आगे पीछे होता है। जिस लेवल का आप इनर वर्क करिएगा ना, उस लेवल का डिवाइन वो दया कृपा करते हैं। बहुत ज़्यादा पैसिनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं ना, खींच रहे हैं। और पुरानी बातें तो इसमें सोने में सुहागा का काम कर रही है आपके मैस्कुलाइन को। और वो मतलब देखिए स्माइल, देखिए इनके चेहरे का। ये एक पर्सन है, देखिए उसने कप को कैसे सजा के रखा है, संभाल के रखा है। कप मतलब इमोशंस, प्रेम, आपके प्रेम को, आपकी यादों को उन्होंने बहुत संभाल के रखा है, और उसको याद कर कर के एकदम मुस्कुरा रहे हैं, खींच रहे हैं। उनका मन कर रहा है भाग के आ जाऊं अभी आपकी तरफ, लेकिन डिवाइन नाम की भी कोई चीज़ होती है इस जर्नी में। ठीक है, जब तक मैस्कुलाइन पूरी तरीके से चेंज नहीं होता, एटलीस्ट इस लेवल का। और नहीं तो अगर देखिए 2 कारण से आपके मैस्कुलाइन को आपके लाइफ में लेकर आया जाएगा। एक तो आपने जो इनर वर्क किया है, ठीक है, उसका रिवॉर्ड कि भाई आप सही जा रहे हैं। आपके मैस्कुलाइन एक बार ज़रूर आएंगे, जब सोल शॉक के बाद होता है वैसा। और जिनकी साइलेंट जर्नी होती है उनका तो डायरेक्ट यूनियन ही होता है, बीच में नो कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं। हाँ, एक व्यूवर है, उन्होंने मुझे बताया कि हम साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वैसा पिछले 6 महीने आई थिंक बताया, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, या 6 महीने बताया या 4 महीने बताया उन्होंने कि इस हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमारा ऑन ऑफ। देखिए ऑन, ये साइलेंट जर्नी नहीं होती। साइलेंट में मतलब नो कम्युनिकेशन। आपके सोल शॉक के बाद से लेकर यूनियन के बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा वैसा। हाँ, ड्रीम्स दिए जाएंगे आपको, गाइड ही ड्रीम के थ्रू किया जाएगा, वीडियोस के थ्रू आपको गाइड किया जाएगा कि उनके साथ क्या चल रहा है वैसा। किन्हीं के तो वो भी बहुत कम आते हैं, समझ रहे हैं। और थोड़ा भी अगर आपका बात हो रहा है, एक बार हाई भी हो रहा है, अगर 2 महीने पे, 3 महीने पे, 4 महीने पे, 6 महीने पे, 8 महीने पे भी अगर हो रहा है, तो वो साइलेंट नहीं होती, वो ऑन ऑफ सिचुएशन हुआ। समझ रहे हैं वैसा, कि आपको बताई जा रही है 3D के प्लेन पर उनकी एनर्जी। तो ज़रूर इस बात को क्लियर करिएगा। अब 6 महीने के लिए मैस्कुलाइन चुप हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी साइलेंट जर्नी है। साइलेंट जर्नी में कैसा होता है कि सोल शॉक के बाद, हाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत बबल फेज हो, उसके बाद पूरी तरीके से चुप हो जाती है जर्नी, पूरी तरीके से चुप। वैसा अगर थोड़ा भी अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा है 6 महीने पर, 2 महीने पर, 1 महीने पर, 15 दिन पर, हाँ तो वो साइलेंट नहीं हुई, सीधा बात है। तो ये एनर्जी है, थोड़ा मतलब क्लियरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस जर्नी के नाम पर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है भाई, बहुत मिसकंसेप्शन, बहुत ज़्यादा। जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। और क्या एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। उनका बहुत मन है कि वो कहीं आपके साथ घूमने फिरने जाए, सेलिब्रेट करे, खुल के लाइफ अपना जिए। ठीक है, एक मन करता है, लेकिन दूसरे मन में ठीक है इनका ध्यान आ रहा है। देखिए आपके पर्सन की एनर्जी,
जब रीडिंग करनी आएगी ना तो ऐसे कार्ड देखिएगा ना तो एक के बार में सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि क्या एग्जैक्ट एनर्जी है। समझ रहे हैं? इनका मन बहुत ज़्यादा मतलब कर रहा है कि वो आपके साथ घूमे, लेकिन एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। हाँ और ना, किस बात का? हो सकता है कि आप दोनों का मतलब पूरी तरीके से कम्युनिकेशन गैप हो वैसा, ठीक है? तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि रिश्ता तो टूट गया है तो ये चीज़ पॉसिबल कैसे होगा? समझ रहे हैं? एक सिनेरियो। और दूसरा है कि इनको फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा बिजी कर दिया गया, मतलब इनका फाइनेंस जो है पूरी तरीके से तोड़ दिया गया हो सकता है, या फिर इनको फाइनेंस में बिजी कर दिया गया हो सकता है। तो अब इनको लग रहा है कि भाई अभी मेहनत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत फाइनेंस पे है, कर्म पे है। अगर यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो जड़ से टूट जाएंगे, घर का प्रॉब्लम हो जाएगा, खुद का प्रॉब्लम हो जाएगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा वैसा। तो इस तरीके के सिनेरियो हो रहे हैं इसकी वजह से। लेकिन मन बहुत कर रहा है कि आपके साथ कहीं घूमने फिरने जाएं। ठीक है, चलिए और देखते हैं, और कार्ड देखते हैं। एनर्जी बर्डन किन्हीं के ऊपर एंसेस्टर कर्स है। देखिए अब ये मैं हाँ बुरी तरीके से, ये देखिए बुरी तरीके, अगर लाइफ में अगर सब कुछ टूट रहा है, समझ रहे हैं, सब कुछ जहाँ पे हाथ डाल रहे हैं वहीं पे भी आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है। मतलब एक होता है ना कि सोना को भी छू रहे हैं ना तो पत्थर हो जा रहा है, ये सिचुएशन अगर हो रहा है तो आपके पितर गंदी लेवल के, मतलब आपके ऊपर एक तो गंदा लेवल का पितृदोष है, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी परेशान है। अगर आपके ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं, भार बहुत ज़्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया है, आमदनी कुछ है ही नहीं, फाइनेंस को लेकर कुछ प्रॉब्लम अगर हो रही है जो कुछ भी, तो हाँ एंसेस्टर कर्स है। आपके एंसेस्टर जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं, ऐसे टूटे हुए हैं, देख रहे हैं, बहुत पेन में हैं। ये सोल शॉक वाला एनर्जी होता है, जानते हैं, टावर का कार्ड बहुत पेनफुल एनर्जी होती है, और वो स्थिति आपके पितरों की है। ये सबके लिए नहीं होगा, पहले बोल रही, जो हीलिंग कर रही हैं अपनी, या फिर मतलब तो उनके लिए तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन किन्हीं के लिए तो ज़रूर होगा कि भाई बर्डन आपके ऊपर अगर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसका एक कारण पितृदोष भी हो सकता है, किन्हीं के लिए है। ठीक है, और देखते हैं कि और क्या एनर्जी आती है निकल के। जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः। OMG डेफिनेटली दोनों तरफ से है। ये देखिए पितृदोष, कोई लेडी जैसे दादी, नानी, चाची, ताई, मामा, मौसी, कोई भी, वो अगर अननेचुरल डेथ हुई है आपके फैमिली में तो कर्स है, सीधा बात है, या फिर मेल भी हैं तो भी, लेकिन है कर्स है। और जो हीलिंग कर रही हैं या किसी भी तरीके के, तो उनके पितर उनको ब्लेस कर रहे हैं, सीधा बात है। आपका इंट्यूशन बोलेगा कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है। पेज आप सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं और वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है कि 3D का कोई गिफ्ट दे दे आपको, ठीक है 3D का कोई गिफ्ट दे दे सॉरी बोलने के लिए। काहे गुस्सियाई हो, जान लोगी क्या? बोलो मेरी सोना, परान लोगी क्या? बोल सकते हैं, ओके। चलिए रुकिए चलिए अब क्लैरिफाई करती हूँ। ये ना किसके लिए है? ये फॉर्चून रोक रहा है, बीच में डबल एनर्जी, सक्सेस को रोक रहा है, ठीक है, विक्ट्री को, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड विक्ट्री को दिखाता है, विजय पताका को दिखाता है, वो विजय रोक रहा है, ठीक है, आपके सक्सेस को रोक रहा है, आपके भाग्य को, ये डेविल एनर्जी, ये भाग्य और ये सक्सेस और बीच में डेविल, समझ रहे हैं, तो इसको रोक रहा है। तो बस क्लैरिफाई करना है कि ये एनर्जी है किसके लिए, मैस्कुलाइन के लिए है कि फेमिनाइन के लिए। ओके देखते हैं, प्लीज़ लाडली गाइड करना। फेमिनाइन का फाइनेंस, देखिए फिर से एक स्पेसिफिक मैसेज आ गई। हाँ देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पितरों को देखिए ऐसे, स्पेशली कोई लेडी पितर हैं, उनको ऐसे डेविल एनर्जी ने बांध ली है,
ठीक है। अगर अननेचुरल डेथ हुई है आपके फैमिली में, किसी लेडीज़ का, उनको बांधा गया है ऐसे चेन में, देखिए ऐसे हैंग लटका के रख दिया गया है, तो ये जो आपके पितर जो हैं वो शांत नहीं हैं, समझ रहे हैं, या कष्ट में हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी क्या कर रही है, आपके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके फाइनेंस को इफ़ेक्ट कर रही है, समझ रहे हैं। ये स्टेबिलिटी, माँ लक्ष्मी का कार्ड होता है, ये चीज़ आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आने नहीं दे रही है। आप जिस काम में हाथ डाल रहे उसमें सक्सेस नहीं आने दे रही है। भाग्य तो डिवाइन दे रहे हैं आपको आशीर्वाद, लेकिन ये पितृदोष जो है वो आपके लाइफ में अबंडेंस आने नहीं दे रही है, समझ रहे हैं। तो ये काम हो रहा है थोड़ा सा आपके पितरों की तरफ से। पितृदोष होता है ना तो हो जाता है प्रॉब्लम, समझ रहे हैं वैसा। तो ये एनर्जी है। अच्छा, एक स्पेसिफिक मैसेज, थ्रोट चक्रा का बात मैंने बोला था, तो थ्रोट चक्रा की हीलिंग भी आप कर सकते हैं, वैसा है, या करवा सकते हैं वैसा। तो मतलब थ्रोट चक्रा हीलिंग का आपको कैसे पता चलेगा कि थ्रोट चक्रा हीलिंग करवानी? आपका मैस्कुलाइन ड्रीम में तो आएगा, लेकिन वो बोलेगा कुछ नहीं, चुप रहेगा एकदम, समझ रहे हैं, एकदम चुप रहेगा। दूर दूर से आपको देखेगा लेकिन कुछ बोलेगा नहीं, वैसा, समझ रहे हैं वैसा। या फिर आप देखिएगा कि वो मतलब आपके लिए एक्शन ही नहीं ले रहा है, आपसे मिलने से डर रहे, तो रूट चक्रा ब्लॉक होता है, हिम्मत की कमी होती है, वैसा, समझ रहे हैं वैसा। तो अगर थ्रोट चक्रा से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है उनके मैस्कुलाइन के लिए, कि देखिएगा कि ड्रीम में तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो बस चुप है आप, मतलब वैसा। तो जिनको वो थ्रोट चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है उनको, ठीक है, ताकि वो एक्सप्रेस कर सके, जो मन में है वो आपको बता सके, समझ रहे हैं। तो ये अगर मैसेज किसी के लिए था, जिनके लिए था वो रखिएगा, और जिनके लिए नहीं था वो लेट गो कर दीजिएगा, सीधा सीधा बात है, सबके लिए नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई ऐसी हैं, कोई ऐसी फेमिनाइन है, एक सजेशन देना चाहती हूँ, सबके लिए नहीं होगा, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बट एक सजेशन देना चाहती हूँ। कोई फेमिनाइन ऐसी हैं जिनको हीलिंग्स लेनी है, आपके मन में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं क्या हीलिंग लूँ, तो जो मेरा जो सबसे अभी तक इफ़ेक्टिव हीलिंग है वो है 7 चक्रा हीलिंग, ठीक है। वैसा वो क्या करता है, वो हीलिंग आपके मतलब इस लाइफ की, पास्ट लाइफ की, जितने भी आपके और आपके मैस्कुलाइन के सोल में जितनी भी स्टकनेस है उस सबको क्लींस कर देता है, वैसा, ठीक है। तो जिसके मैंने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखे हैं हीलिंग के, वैसा वो 7 चक्रा हीलिंग है, वैसा। तो सबसे पहले मैं कंसीडर करती हूँ कि 7 चक्रा हीलिंग, और उसको कंटिन्यू सुनना है, वैसा। तो वो अगर जैसे कि आप कंफ्यूज हैं, कोई ऐसे व्यूअर कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सी हीलिंग लेनी चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ट्रस्ट है मुझ पर, तो आप एक बार 7 चक्रा हीलिंग लेकर देखिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, वैसा। वो आप खुद फील करिएगा, वैसा है। उससे बहुत हद तक, देखिए, मैस्कुलाइन आएंगे या नहीं आएंगे ये तो मम्मा की दया कृपा है, लेकिन आप 100% बैलेंस तो ज़रूर हो जाएंगे 2 महीने में, अगर आपने वो हीलिंग अच्छे से सुनी, जैसे मैंने गाइड किया वो किया, तो आप इतने बैलेंस हो जाएंगे कि आपका मैस्कुलाइन अब कुछ भी करे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको जीना आ जाएगा। और ये कोई मैं दावा नहीं कर रही हूँ, जो व्यूवर्स हैं, जो हीलिंग लेते मतलब लिया है, जिन्होंने सुना है वो जानते हैं, वैसा। मुझे किसी कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है कि भाई प्लीज़ आप कन्फर्म कर दीजिए। जिनका मतलब जो मम्मा का दया कृपा है, जिनका काम बोलता है, उन्हें किसी कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। ये कोई घमंड नहीं है, मेरी लाडली पे मेरा विश्वास है, वैसा। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई ऐसी व्यूअर है जो कंफ्यूज हैं, उनकी एनर्जी पिक हुई थी मुझे, ठीक है, कि कंफ्यूज मैं कौन सी हीलिंग लूँ, वैसा। तो बता दिया मैंने, ठीक है। जय माँ काली। चलिए और हम देखते हैं कि और क्या एनर्जी निकल के आती है। द स्टार, नज़र बना के रखिए। अगर किसी ने अगर बातचीत की, अगर मांगी है कि मुझे मेरा बात मेरे मैस्कुलाइन से हो जाए, तो 17 दिन या 17 हफ्ते के अंदर, आने वाला 17 तारीख को ये विश फुलफिलमेंट होने के चांसेस हैं। पूरी तरीके से गोल ओरिएंटेड बन के रहिए। फ़िलहाल
आप दोनों की एनर्जी, जिनकी यूनियन नहीं हो रही है और आपके मन में है कि भाई आपकी यूनियन क्यों नहीं हो रही, तो आप दोनों की एनर्जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों एक पेज पे नहीं आए हैं। आपका मैस्कुलाइन अभी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस, ड्रेन एंड नेगेटिव है और आप जो हैं पूरे हाई रेलम में हैं। तो अगर अभी ये मैस्कुलाइन आ गया ना तो पूरा पॉजिटिविटी सक कर लेगा आपका, समझ रहे हैं। ये जो बैलेंस हो गए हैं आप, एक आपने एक अपना पोजीशन बनाया है, अपना एक ऑरा बनाया है। अगर इस नेगेटिव एनर्जी में अगर मैस्कुलाइन आ गया, समझ रहे हैं, कभी कभी डिवाइन भी बहुत कुछ सोचते हैं आपके लिए, तो पूरा एनर्जी सक कर लेगा आपकी, ठीक है। और फिर आप यहाँ चले जाएंगे और मैस्कुलाइन के लाइफ में पर्सनल ग्रोथ, अबंडेंस सब हो जाएगा आपकी एनर्जी से। फिर वो जर्नी का एक लूप जो है वो क्रिएट होगा। तो इसके लिए आपकी एनर्जी को सेव करने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी मदर अर्थ के भी लिए है, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, तो अभी मैस्कुलाइन को थोड़ा दूर रखा जा रहा है, क्योंकि वो एनर्जी अभी आप जिस एनर्जी में आपका मैस्कुलाइन है वो एनर्जी आप डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कार्ड से कि और क्या एनर्जी निकल के आती है। जय माँ काली ओम। अच्छा, तब तक मैं बता देती हूँ, ठीक है, एंडिंग में नहीं, अभी बता देती हूँ। आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, किसी भी टाइप की पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन रहता है वैसा, या फिर आपको हीलिंग्स लेनी है, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो जीमेल आईडी, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 7219863189। और मेरे जो रीडिंग के चार्जेस होते हैं, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे रीडिंग लेते हैं तो उसके लिए मैं चार्ज करती हूँ 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन। किसी भी 3 सवाल के लिए मैं चार्ज करती हूँ 369 रुपीज़। अगर आप मुझसे कॉल पे रीडिंग लेते हैं तो 20 मिनट आपसे बात करने के इस बीच में आप मुझसे 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसके लिए मैं चार्ज करती हूँ 555 रुपीज़। अगर क्वेश्चन और टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है तो उसके चार्जेस भी बढ़ते हैं, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ वैसा। एंड इसके साथ साथ हाँ, पास्ट लाइफ की रीडिंग के लिए मैं चार्ज करती हूँ 3 क्वेश्चन के लिए 1369 रुपीज़। एंड इसके साथ साथ ब्लैक मैजिक रिमूव या फिर हीलिंग्स के लिए मैं चार्ज करती हूँ 3369 रुपये से लेकर 5555 रुपये तक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से, और अगर कोई टैरो सीखना चाहती हैं, जिस तरीके से मैं रीडिंग करती हूँ उस टाइप का अगर कोई टैरो सीखना चाहती हैं तो आप मुझसे तभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओ वाओ, चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। विश्वास, ईश्वर हमारे माता पिता है, वो हमें भले के लिए हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। देखिए भगवान जो हैं वो हमारे माता पिता है, और मम्मी पापा जो है ना वो अपने बच्चा का बुरा तो कभी भी नहीं चाहते। बच्चा अगर बीमार पड़ जाता है तो उसको पसंद नहीं आता है कि दवाई पीना कड़वा, लेकिन मम्मी पापा को पता है कि दवाई नहीं दूंगा तो मेरा बच्चा और बीमार हो जाएगा। तो आपके लाइफ में जितने भी बिटर एक्सपीरियंस हो रहे हैं, कड़वे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए है। DM टू कार्मिक, बच्चों की कसम अब मुझे बांध कर नहीं रख सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहूँगा। आर्ग्यू हो रही है शायद। जिंदगी का बोझ उठ नहीं रहा है, बर्डन में है काफ़ी ज़्यादा। यूनिवर्स टू यू, अब तुम तैयार रहो, तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। मम्मा क्लेम करती हूँ मैं इस एनर्जी को। जिस भी फेमिनाइन ने अच्छे से अपना इनर वर्क किया है ना, तो 8 पोर्टल के बाद ना आगे ही बढ़ना होता है, पीछे मुड़ने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो अब आपको आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, हर तरीके से आप कर सकते हैं। आप अपने लाइफ में जो भी चाहें आप कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं कि सत्य के लिए हर वस्तु की बलि दी जा सकती है, किंतु सत्य की बलि भी बलि किसी भी वस्तु के लिए नहीं। थोड़ा सच बोलिएगा, ठीक है, बिना मतलब का झूठ नहीं बोलिएगा। DM टू DF, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। उन्हें लगता है कि आप उनको कैसे भूल सकते हैं भाई, कैसे आगे बढ़ सकते हैं आप। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हो गई, भले ही वो आपको भूल जाए। मैं कहीं और हूँ, अभी हो सकता है कि वो अवेलेबल नहीं है, वो कहीं और हो सकते हैं। हाँ,
मुझे तुमसे बातें करना पसंद है, हालांकि अक्सर मेरे पास कहने को कुछ नहीं होता। उनका बहुत मन करता है कि वो आपसे बात करे, लेकिन वो क्या बात करे उन्हें समझ नहीं आता। ओके, नेक्स्ट कार्ड। तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो सोच रहे कि आप उनको कॉल कर दीजिएगा, बट ऐसा मत करिएगा, मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ। आई मिस यू, मिस कर रहे हैं आपको। मेरी ज़िंदगी में शांति नहीं है। बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है आपके मस्कुलाइन का। DM टू कार्मिक, पैसे लो और शांत रहो, प्यार तो मेरा मेरी जान के लिए है। बाय हुक बाय क्रुक, बस ना कैसे भी शांत रहे, बस ये कोशिश कर रहे हैं। DF टू यूनिवर्स, मेरे DM पर अपनी कृपा बनाए रखिए। ओके, याद है तुम्हें जब हम पहली बार मिले थे। ओके, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।